वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विचार विद राहुल भैया। बाबू 12th क्लास में आने वाला हर बच्चा भोकाल सीरीज से वाकिफ होगा। और बाबू भोकाल सीरीज वो सीरीज है इसमें जो क्वेश्चन छप रहे हैं वो एग्जाम हॉल में तबाही मचाने वाले हैं। बाबू आज के इस वीडियो में 5 सवालों की बात करेंगे और 5 सवाल वो होंगे जो एग्जाम पेपर में छप रहे होंगे। बाबू पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आपको एफ की वैल्यू गिवन है, द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 5 पर संतत है तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो बाबू जब भी कोई फंक्शन अगर आपको क्या देते सतत देते, क्या देते फंक्शन अगर सतत देते तो उसकी छोटी सी कंडीशन होती है एल 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 एच एल आर एल एच एल और एफ एक्स। एल एच एल आर एच एल एफ एक्स तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। कब होते हैं जब फंक्शन आपका क्या बोल दे सतत बोल दे। बाबू एल एच एल की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है उसी पे। यहाँ पे नेगेटिव एल एच एल में नेगेटिव और आर एच एल में पॉजिटिव। लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स क्या लिखे ये वाला लिखे या फिर ये वाला कौन बताएगा, ये भाई साहब बताएंगे। तो 5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये 5 से बड़ी है, ये 5 से छोटी है और 5 के इक्वल है। तो छोटी वाली कंडीशन में फंक्शन क्या होगा के एक्स प्लस का 1। बाबू अब जहां जहां आपके पास क्या है x है वहां क्या रखना है आपको सर 5 माइनस का h रखना है। रख दो इस फंक्शन में सर के ब्रैकेट में 5 माइनस का h प्लस का 1। h की वैल्यू कितनी है सर जी 0 है तो कितना गया 5 के प्लस का 1। चलो जी LHL की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है आपको RHL की वैल्यू। किसकी वैल्यू RHL की वैल्यू। कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव और यहाँ पे फंक्शन fx। बाबू लिमिट x टेंड्स टू 5 तो ऐसे का ऐसा। अब जो फंक्शन आएगा वो कौन बताएगा, ये वाली वैल्यू बताएगी। और ये कह रही है कि 5 से बड़ी वाली, तो 5 से बड़ी कौन सी है, ये वाला फंक्शन है। चलो जी तो लिख दो 3x माइनस का 5। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या लिखना है सर x टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है वहां पे 5 प्लस h रखना है। सर LHL में नेगेटिव RHL में पॉजिटिव रख दो यहाँ पे सर 3 5 प्लस का h और प्लस में क्या है ये सॉरी माइनस में क्या है 5 है। h की वैल्यू कहां रख दो 0 रख दो h की जगह सर 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5। ये कितना गया 15, ये हो गया 5, ये हो गया 10। बाबू ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के क्या है इक्वल है। कौन कह रहा है भाई साहब, ये सतत की कंडीशन बोल रही है। तो रख दो यहाँ पे 5 के प्लस का 1 इज इक्वल टू में कितना है सर इज इक्वल टू में है 10। तो सर 5 के 10 माइनस का 1 और 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ पे आ गया 5 के, तो के की जो वैल्यू आ गई बाबू वो कितनी आ गई सर 9/5। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया होगा। बाबू आपको फंक्शन दे रखा था और सतत बोल रहा है, अगर सतत बोल रहा है तो आपको वो k की वैल्यू किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। आपको ये कंडीशन लगानी है जब भी सतत बोले LHL RHL FX तीनों में से कोई दो वैल्यू निकालो और दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाबू ये अवकलन के 2 सवाल हैं जो प्रचलित रूप में आपको दे रखे हैं। क्या प्रचलित रूप, यानी प्रचलित रूप का मतलब क्या हो गया, इस x का हमें थीटा के सापेक्ष करना है और इस y का हमें थीटा के सापेक्ष करना है और दोनों का डिवाइड कर देना है। देखो कैसे करते हैं, दोनों ये आपस में सगे भाई हैं, दोनों सुंदरदास बाबा के मेले में खो गए थे। देखो बाबू क्या लिखा हुआ है dx और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है d थीटा। बाबू a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का तो एज इट इज, थीटा का थीटा के सापेक्ष हो गया 1 और साइन का क्या होता है बाबू सर साइन का होता है कोस। तो ये अपने पास क्या गया dx डिवाइड में थीटा। बाबू सेम में y वाले करना है dy और डिवाइड में थीटा, y का थीटा के सापेक्ष dy अपन में थीटा। बाबू बाहर क्या है a क्या है कांस्टेंट ऐसा कैसा 1 का हो गया 0,
कोस का क्या होता है सर? कोस का होता है माइनस का साइन थीटा। चलो जी, अब करना क्या, आपको ऊपर क्या चाहिए? dy, तो ऊपर dy चाहिए, तो dy डिवाइड में थीटा, आपको डिवाइड करना किसका? dx और थीटा का। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया ना भाई, तो यहाँ पे क्या आ गया? dy अपॉन में dx। बाबू ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? माइनस का a साइन थीटा, और डिवाइड में कितना लिखा हुआ है इधर? तो बताओ इधर सर, a1 माइनस का कोस थीटा। वेरी गुड बाबू, a से a कट गया, माइनस ऐसा का ऐसा रह गया। चलो जी बाबू, ऊपर क्या है? कोस, और कोस को मैं ना मतलब एंगल में ब्रेक कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि हाफ एंगल में ब्रेक करने के बाद? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 साइन थीटा, और क्या होता है? कोस थीटा। बाबू 1 माइनस आई स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है सर? याद हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बाबू 2 से तो 2 कट गया, माइनस तो ऐसा कैसा, एक साइन से एक साइन कट गया, ऊपर है कोस, नीचे बचा साइन, और कोस बट्टा जो साइन होता है वो क्या होता है सर जी? कोट होता है। क्या होता है? कोट होता है। तो आपका आंसर आ गया माइनस का कोट थीटा बाई 2। आई होप आपको समझ में आ गया। अपनी जो स्पीड है थोड़ी सी तेज है बाबू। अब ये फॉर्मूला आता है क्या? 1 माइनस 2 थीटा, तो सर क्या आता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यही वैल्यू अगर प्लस में आ जाए, 2 थीटा इज इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 हो तो यहाँ पे 1। चलो जी बाबू, यदि आपको x दे रखा है, y दे रखा है, dy अपॉन में dx चाहिए, तो x का हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है? थीटा के सापेक्ष करना है। ए कांस्टेंट है। चलो जी, 1 ऐसा कैसा, और साइन का क्या हो गया सर जी? कोस हो गया। साइन का क्या हो गया? कोस हो गया। ये अपना आंसर। अब y का करेंगे, तो सर dy अपॉन में d थीटा। बाबू ए कांस्टेंट है, ऐसा कैसा, माइनस ऐसा कैसा, 1 का कितना होगा? 0, माइनस ऐसा का ऐसा। कोस का क्या होता है? माइनस का साइन थीटा, तो माइनस और माइनस हो गए सर प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या चाहिए? dy चाहिए, तो हमें करना क्या है? वैसे ही प्रोग्राम करना है जो अभी किया है, dy अपॉन में थीटा, यहाँ पे dx डिवाइड में d थीटा। बाबू ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या गया? dy अपॉन में dx हो गया। y की जो वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है सर जी? a साइन थीटा, डिवाइड में क्या दे रखा है भाई सर? a तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1 कोस थीटा। बाबू इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर लो, ए से ए कट गया। साइन को मैंने अभी अभी लिखा है, तो क्या लिखा है सर? 2 साइन थीटा बाई 2, और इंटू में कोस थीटा बाई 2, डिवाइड 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू बाबू यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे अगर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? हाफ आ जाएगा। चलो जी, तो सर क्या गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, ए कोस से ए कोस कट गया, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कोस, तो ये आंसर हो गया tan थीटा बाई 2, अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आएगा। बाबू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया सवाल है, अवकलन के बेहतरीन सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 3 सवाल है बाबू, इसमें 5 क्वेश्चन लेने थे, मैंने 6 ले लिए, क्योंकि तीनों सवाल क्या है? बिल्कुल छोटे छोटे हैं। देखो बाबू, हमें इसका क्या करना है? समाकलन करना है और लिमिट रखनी है। बाबू आपके पास एक फॉर्मूला होता है क्या? dx डिवाइड में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 अपॉन में a और tan इनवर्स x अपॉन में a और प्लस का c। बाबू इसका अगर डायरेक्ट अगर समाकलन करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा? tan इनवर्स x। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 1 है। a की वैल्यू कितनी है? 1 है। और लिमिट कितनी रखनी है सर? 0 से √3। बाबू सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखनी है, तो सर जहां जहां x है वहां पे कितना रख दो? √3 लिख दो, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रख दो। ये लो जी सर जी। बाबू अब ये बताओ, tan इनवर्स तो ऐसा का ऐसा, ये tan वैल्यू किसकी होती है सर? π/3 की होती है। किसकी होती है? π/3 की। और ये किसकी होती है सर? tan 0 की होती है। किसकी होती है? tan 0 की। सिंप्लीफाई हुआ, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे π/3 हो गया, माइनस की जगह माइनस, ये कितना हो गया? 0, तो इसको हटा ही देता हूं, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, बाबू इसका समाकलन करूंगा तो क्या जाएगा? tan इनवर्स x। सर लिमिट कितनी है? 0, यहाँ पे 1। बाबू tan इनवर्स तो ऐसा कैसा, जहां जहां x है वहां पे कितना? 1 रखना है।
सर जहां जहां एक्स है वहां पे कितना रखना है, 0 रखना है। टेन इनवर्स तो ऐसा का ऐसा, बाबू 1 की जगह क्या रखूंगा, टेन पाई बाई 4 और माइनस की जगह माइनस, टेन इनवर्स ऐसा कैसा, और टेन में 0 किसकी वैल्यू होती है, टेन 0 की होती है। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 0 0 को हटा ही देता हूं, ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट, बाबू देखो नीचे वाले को आपको टी लेट करना है, क्या करना है, टी मानना है। ये लो जी सर टी मान लिया, तो सर 1 का हो गया 0 और इसका हो गया 2x dx इज इक्वल टू में dt हो गया। बाबू इस दो का हमें कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है गुरुजी, क्योंकि ऊपर x dx दिख रहा है, x dx चाहिए। चलो जी बाबू यहाँ पे समाकलन कर दो सर, i इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखूंगा तो कितना 1 अपॉन में 2 और ये हो गया dt डिवाइड में हो गया t, तो 1 अपॉन में 2 और ये हो गया log t। चलो जी बाबू t की वैल्यू छाप दो और यही अपना राइट आंसर है। अगर मेरी स्पीड अगर ज्यादा लगी तो भाई साहब नाराज होने कोई बात नहीं है, हमें भी कभी कभी कोई काम पड़ जाता है। चलो जी आपको समझ में आएगा बाबू, स्पीड थोड़ी बढ़िया वाली थी, इसको नीचे वाले को टी माना, ऊपर वाला फंक्शन मिल गया लोग, इसका हो गया लोग टी, टी की वैल्यू मैंने छाप दी। आई होप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत तगड़े सवाल है, एग्जाम हॉल में दुआ दुआ कर सकते हैं। चलो जी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत।